पोहा लड्डू। ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। इसे बनाना बहुत इजी है और ये बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसे ट्राई जरूर करिएगा। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सामान बहुत कम चाहिए। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं लाई ½ kg और गुड़ ½ kg। इसके लिए मुरमुरे हल्के एवं करारे होने चाहिए, जैसे कि उंगलियों से दबाने से इस प्रकार से टूटना चाहिए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं एकदम हल्के होने चाहिए और इस प्रकार से टूटना चाहिए। इस तरह से नहीं है तो कोई बात नहीं, इन्हें आप लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम कर लीजिए, आपके मुरमुरे करारे हो जाएंगे। मुरमुरे में इस प्रकार के चावल मिले होते हैं, इन्हें भी अलग कर लीजिए वरना लड्डू का स्वाद बिल्कुल खराब हो जाएगा। इन्हें अलग करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। एक सूप ले लीजिए और उसमें सारे मुरमुरे को डाल दीजिए और इस प्रकार से उसे हिलाइए। इससे सारा जो चावल का टुकड़ा रहता है वो नीचे बैठ जाएगा और हल्के हाथों से मुरमुरे को दूसरे बर्तन में गिराते जाइए। इस तरह से अगर बालू भी है आपके मुरमुरे में तो वो भी निकल जाएगा, वो भी नीचे बैठ जाएगा। इस प्रकार से आपके मुरमुरे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगे बनने के बाद। आप गुड़ ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए, ताकि इन्हें हम जब कढ़ाई में डालेंगे तो ये जल्दी से मेल्ट होंगे। अगर इन्हें बड़े बड़े डालेंगे तो ये मेल्ट नहीं होंगे जल्दी, बहुत टाइम लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार का टुकड़ा तैयार करना है ताकि हमारा गुड़ जल्दी से मेल्ट होगा कढ़ाई में डालने पर। अब फटाफट से गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। अब इसे हल्का गर्म होने देते हैं और इसमें आधा कप पानी डालते हैं। आधा कप ही डालना है, उससे ज्यादा नहीं डालना है वरना गुड़ खराब हो जाएगा। अब इसमें गुड़ का छोटा छोटा टुकड़ा डाल दीजिए और इसे चलाते रहिए। अगर आपको लगता है कि क्रश करने के बाद में इसमें बड़े बड़े टुकड़े रह गए हैं तो उसे चलाते समय इससे काट दीजिए इस प्रकार से। इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहिए। गुड़ बिल्कुल ही पिघलना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ बात आती है कि गुड़ कितना भूनना है और हमें कैसे पता चले कि गुड़ हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब यहाँ बात आती है कि हमें कैसे लड्डू बनाने हैं, पूरे सख्त बनाने हैं या हल्के करारे बनाने हैं। अगर हमें हल्का सख्त बनाना है तो उन्हें हमें ज्यादा गुड़ भूनना पड़ेगा और सॉफ्ट बनाना है तो उसके लिए हल्का कम भूनना है, थोड़ा कम भूनना है। अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसका टेंडेंसी बदल रहा है, ये गाढ़ा होने लगा है, गुड़ तैयार हो रहा है। अब जब ये तार बनने लगेगा तो हमें एक कटोरी में पानी लेना है और इसे चेक करना है। कलछी की सहायता से गुड़ को पानी में डालिए
और थोड़ा देर ठंडा होने दीजिए। इस प्रकार से हाथ से उठाइए, देखिए वो सेट हो जाता, हाथ में बिल्कुल उठ जाता है तो हमारा गुड़ बिल्कुल तैयार है। अब गैस को ऑफ कर देना। देखिए कुछ इस प्रकार से हाथ में ये उठ जा रहा है तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि हमारा गुड़ तैयार हो गया है। अब गैस को ऑफ कर ही देना है। अब इस तैयार गुड़ को कलछी की सहायता से तैयार मुरमुरे में डालिए। एक जगह नहीं डालना है, उसे गोल गोल घुमाते घुमाते डालिए, डालते जाइए और इसे फिर एक हाथों से छोलनी की सहायता से मिलाते जाइए। अगर ये जल्दी जल्दी नहीं मिलाइएगा तो सख्त हो जाएगा और ये फिर लड्डू नहीं बनेगा। इसे थोड़ा जल्दी जल्दी मिलाना है और इसको पूरे में अच्छे तरह से मिला के तैयार कर लेना है। अब थोड़ा हाथ को फास्ट चलाना है, वरना अगर गुड़ एक बार सेट हो गया, ठंडा हो गया तो इसे हम लड्डू बिल्कुल ही नहीं बना पाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी से चलाइए, पूरे में मिला लीजिए और उसके बाद इसको लड्डू का शेप देना है। अब एक कटोरी में पानी लीजिए और उसे हाथ में लगाइए और इस प्रकार से मिलाते हुए लड्डू का शेप दीजिए लाई को। इसी प्रकार से हल्के हाथों से दबाते हुए उसे तैयार करना है और फिर से पानी लगाइए। गुड़ चिपचिपा होता है, हाथ में चिपकने लगता है, इसीलिए पानी का जरूरत होता है और ये गर्म भी है, इसके लिए भी हम ठंडा पानी यूज करते हैं। आप चाहे तो इसे बनाने के लिए घी भी हाथ में लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और भी है तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं और साथ में मिलकर जल्दी जल्दी इसका लड्डू तैयार कीजिए। ठंडा हो जाने पे हम इसका लड्डू तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर ठंडा हो जाता है तो आप इसे गैस पे फिर से चढ़ा दीजिए, इसे हल्का 2 बार से चला लीजिए और फिर से इसे लड्डू बनाइए। तैयार करने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखिए। आप इसे 15 दिन तक भी रखकर खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसका शेप आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, मीडियम भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप इसे किस नाम से जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की रेसिपी आपके लिए लाती रहूं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ।